मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए गलतियों का ख़त, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत। खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। पौलुस रसूल का ख़त गलतियों की कलीसिया के नाम, उसका चौथा बाब और उसकी चौथी आयत। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। आमीन। अभी पहले सेशन में हमने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम डेविड से सुना और उसके अंदर बहुत सी बातें ऐसी थीं जो ईमान अफरोज थी। और सारे कलाम के अंदर हमने देखा कि खुदा की हुजूरी बड़े ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रही थी और खुदा ने बड़ी बरकत बख्शी। और उसके अंदर डेविड ने बताया कि किस तरह शैतान कोशिश करता रहा कि वो खुदा के उस अज़ली मंसूबे को ख़राब करे। लेकिन चूंकि खुदा तो खुदा है, आमीन, कोई है ऐसा जो खुदा के मंसूबे को ख़राब कर सके? कोई भी नहीं है जो खुदा के मंसूबे को ख़राब कर सके या उसके अंदर डेंट डाल सके। खुदा हमेशा बुराई में से भी भलाई पैदा करता है। हम जिन चीज़ों में खराबी पैदा कर देते हैं, खुदा उनको भी, उस मैस को भी दोबारा से ऐसी चीज़ बना के हमारे सामने लाता है कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि खुदा ने ये क्या किया है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, याद रखें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वक्त, और इसको यूटिलाइज करना जिसको आ जाता है। गोरे कहते हैं कि टाइम जो है वो मनी है, टाइम इज मनी। जिस शख्स ने अपना वक्त बर्बाद किया, समझो उसने अपना पैसा बर्बाद किया, उसने अपनी लाइफ को बर्बाद किया, उसने अपनी जिंदगी के अंदर उन तमाम कामों को जिनको वो अच्छे तरीके से कर सकता था, उसने वक्त पर चूंकि उनको नहीं किया, इसलिए वो कामयाबी से आगे नहीं बढ़ सका। वक्त को इस्तेमाल करना बड़ी जरूरी चीज है। आपने देखा होगा कि जब फसल तैयार हो जाती है उसको काटने का एक वक्त होता है। अगर आप उसको टाइम पे ना काटें तो वो खराब हो जाती है। हो सकता है कि उस वक्त में बारिश हो जाए और एक दिन की सुस्ती कई महीनों की मेहनत को ले बैठे। इसी तरह से जब फसल काट ली जाती है फिर उसको दोबारा से तैयार किया जाता है। जब वो तैयार हो जाती है, उसको तैयार होने के बाद टाइम पे दोबारा उसमें बीज डालना होता है। अगर आप टाइम पे बीज नहीं डालते, सीजन को निकाल देते हैं आगे, तो फिर भी काम खराब है। तो वक्त पर चीजें होती हैं तो ठीक रहती हैं, अगर वक्त पर चीजें ना हो तो सब कुछ मिसमैनेजमेंट के अंदर चला जाता है। खुदा जो है वो वक्तों को इस्तेमाल करना जानता है। खुदा को ये पता है कि किस वक्त पे कौन सा काम करना है। हमारी नजर में कई बार हम समझते हैं कि खुदा लेट हो रहा है, खुदा को अब ये काम कर देना चाहिए, खुदा क्यों ये काम नहीं कर रहा, खुदा मेरी जिंदगी में मौजा क्यों नहीं कर रहा, खुदा मेरी लाइफ में ये काम क्यों नहीं कर रहा। लेकिन खुदा वक्त पर करता है, और जब वक्त पर करता है तो बाद में फिर हम शुक्रगुजारी करते हैं कि अगर ये पहले हो जाता तो ये ठीक नहीं होना था, खुदा ने वक्त पर किया है। आमीन। तो क्राइस्ट का जो जमीन पर आना है, ये भी मैंने चंद दिन पहले एक पैगाम में बताया था कि ये हादसाती नहीं है। बेशुमार नबियों ने पहले ही से प्रोफेसीज कर रखी थी क्राइस्ट के तजस्सुम लेने के हवाले से, और खुदा पहले से ही प्लान बना बैठा था। इवन के अगर आप पैदाइश की किताब में चले जाएं, उसके पहले चैप्टर्स के अंदर ही खुदा ने इस बात की बुनियाद रख दी थी कि एक नजात दहिंदा आएगा जो नजात देगा। तो नजात जो है वो खुदा के पास है, खुदा ने ही नजात देनी थी और खुदा खुद मुजस्सम होकर आया। हम गीत गाते हैं इस कलीसिया के अंदर, खुद खालिक बन इंसान आ गया, चरनी लाले डेरे आया यसू यार साडे पास, आज अपना रूप वटा। खुदा जो है वो ये चाहता है कि हम उस अजीम मंसूबे को जो खुदा ने खुद बनाया है, हम उस मंसूबे में शामिल हो जाएं। और खुदा ने अपने बेटे को जिस वक्त पर इस जमीन पर भेजा, वो सबसे आइडियल लम्हे थे, सबसे आइडियल वक्त था, क्योंकि रोमन एम्पायर जो था वो दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर चुका था। रोमन एम्पायर इतना स्ट्रांग था कि कोई भी कौम उसके आगे खड़ी नहीं रह पाई, और उन्होंने बड़ी तेजी से फतुहात हासिल की और दुनिया को उन्होंने अपने निर्गे में ले लिया, और वो एक सुपर पावर बन के मंजर आम पर आया। इस वक्त में क्राइस्ट का पैदा होना अंजील के फैलने के लिए बड़ी खूबसूरत घड़ी थी, बड़ा खूबसूरत वक्त था। ना वीजे की जरूरत थी, ना ही लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी। जो मुल्क फतह हासिल करता है वो कोशिश करता है कि वहां पर मदरसों में अपनी लैंग्वेज को फौरी तौर पर राइज करे, क्योंकि इससे उसको हुकूमत करने में सहूलत मिलती है। अगर आप अपनी टेरिटरी फैला रहे हैं और आपकी जुबान ही लोगों को नहीं आती तो फिर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसलिए रोमन जो थे वो इस चीज को जानते थे, उनकी जुबान बोली जाती थी और रोमी लोगों को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता था। इसीलिए जब क्राइस्ट ने तजस्सुम लिया और अंजील की खुशखबरी रसूलों ने फैलानी शुरू की, खुदा यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद, इवन के क्राइस्ट ने खुद अपनी जमीनी खिदमत के अंदर
अंजील की बिशारत दी और निजात के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया कि वो तौबा करें और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। तो उस वक्त एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी, आप जहाज में बैठे चले जाएं। और पौलुस जो था वो यूरोप तक चला गया अंजील को लेकर, उसने यूरोप तक अंजील को पहुंचा दिया। रीजन ये थी कि हालात बड़े साजगार थे और वक्त पर खुदा ने वो काम किया था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में इस चीज को समझें कि खुदा आपकी लाइफ में क्या कुछ कर रहा है। अगर आप इस चीज को समझने से कासिर रह गए, उस वक्त को पहचानने से कासिर रह गए, तो आप अपनी जिंदगी में ब्लेसिंग को मिस कर देंगे। ये तो आमद का तस्करा है। मैं हमेशा ही कहता हूं क्रिसमस एक ऐसा इवेंट है जो हो चुका है, और मेरी जिंदगी में तो हर रोज होता है। एक ईमानदार की जिंदगी में तो हर रोज क्रिसमस होता है। क्यों? क्योंकि वो हर रोज इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता है कि खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करता हूं, इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूं कि तू मेरे लिए तजस्सुम लेकर इस जमीन पर आया, तूने मेरे लिए इंसान बनना गवारा किया। आमीन। तूने मेरे लिए इंसान बनना गवारा किया। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। हर रोज मेरे लिए ये खुशी की बात, हर रोज मेरे लिए ये खुशी का मुकाम है कि मेरे लिए खुदावंद ने इंसान बनना गवारा किया। मैं तो हर रोज इस चीज के लिए दुआ करता हूं, शुक्रगुजारी करता हूं। तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर तो क्रिसमस का मैसेज 365 दिन ही चलता रहता है। ईद क़यामतुल मसीह मेरे लिए हर रोज है, क्योंकि मैं अपनी हर दुआ में मसीह यीशु के जी उठने, उसकी सलीबी मौत का इकरार करता हूं कि खुदावंद तूने मेरे लिए खून बहाया, तू मेरे लिए अगर जी ना उठता तो मेरी निजात के ऊपर मोहर भी ना होती। तो मेरे लिए तो ये सारी ईदें हर रोज ही हैं, आपके लिए भी हैं अगर आप मसीह में हैं तो। कई बार हम कुछ चीजों को लिमिटेड कर देते हैं कि ये गीत इसी वक्त गाए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं फौत गीत है ज़बूर गाया जाए, ज़बूर 16, ऐ खुदावंद मेरे, भाई ऐ खुदावंद मेरे तू ही कर रखवाली, ये तो हर रोज का ज़बूर होना चाहिए आपका। फौतगी पे क्या है ये गाने का मकसद? एक दफा हम एक जगह पे गा रहे थे, एक चर्च के अंदर निकाह हो रहा था, तो हमने वहां पे गीत शुरू कर दिया। एक भाई पीछे से उठ के आ गए, वो कहता यार बंद करो, है फौतगी का ज़बूर है। मतलब उसकी सेंस यहां तक थी कि अगर हम ये गाएंगे तो ये कोई बड़ी मायूब बात है। मैं कहा सर जी इतने कितने फौतगी का जिक्र है, कभी कोई मौत का हवाला दस दो। यहां तो मौत का जिक्र ही नहीं हो रहा, यहां तो वो खुदा से मदद मांग रहा है। मैं कहा नवे जोड़े लिए मदद मांग रहे क्यों जी? शादी को निभाना कोई आसान चीज है? जो शादीशुदा लोग हैं, बीवियां भी और शौहर भी, वो चीज को जानते हैं। ये डिफिकल्ट चीज है इसको चलाना और इसको सही ट्रैक पर लेकर चलना, ये आसान नहीं है। इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और दोनों पार्टी से कीमत चुकाती हैं तो बात बनती है। शौहर ये नहीं एज ले सकता कि जी मेरी वजह से शादी चल रही है, बीवी ये नहीं एज ले सकती कि मेरी वजह से शादी चल रही है। तो हमने जब वो ज़बूर गाया तो वो बंदा उठ के आ गया, कहता जी ये तो नहीं गाना चाहिए। हमने अपने जहन के अंदर ही कुछ चीजें ऐसी मुकर्रर कर ली, हम उसके खुद ही पाबंद बन गए हैं। खुदा तो हमें उन चीजों के लिए पाबंद नहीं कर रहा, लेकिन जब वक्त पूरा हो, खुदा की पर्सनैलिटी से हमें यह बात सीखनी चाहिए कि हमने वक्त को किस तरह से इस्तेमाल करना। अभी पादी मुबीन साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात बताई कि जब भी वो अपने ऑफिस में कभी फ्री वक्त पाते हैं तो वो कोशिश करते हैं या तो बाइबल पढ़े, दुआ करें या खुदावंद की वर्शिप को सुने। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने वो गीत सुना तो किस तरह खुदा की हुजूरी ने उनको लपेट लिया और खुदा ने उनको ब्लेस किया। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम सिर्फ यही सोचते हैं कि जब 7 बजेंगे तो फिर ही असी दुआ करनी, क्योंकि 7 बजे का जो टाइम है ना उसी दुआ लिए मुकर्रर कीता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया इस ख्याल को, लेकिन मैं इसको धड़ल्ले से प्रीच करता हूं। अगर आप दुआ के वक्त के पाबंद हैं तो आप अच्छी दुआ करने वाले नहीं हैं। समझ आई आपको? अगर आप सिर्फ यही सोचते हैं कि 7 बजे मैंने दुआ करनी है, 7 से 8 बजे तक मैं डेली अपनी फैमिली के साथ बैठ के दुआ करता हूं, जिस दिन आप 7 से 7:30 हो जाएंगे आप दुआ नहीं करेंगे, पहली बात आपका नागा हो जाएगा। आप कहेंगे चलो कल करांगे, आज का टाइम तो निकल गया, वो साढ़े चाचा जी आ गए सन, फिर वो सारा टाइम खा गए। अगर आपने कोई दुआ का वक्त मुकर्रर कर रखा है तो अपने आप को सिर्फ उसी में पाबंद ना करें कि जी हमने 7 से 8 करनी, इसके बाद हमने दुआ करनी नहीं। इसके अलावा ये हमारा फैमिली का टाइम मुकर्रर हो चुका हुआ है और मेरा अपना टाइम जो है सुबह 6 बजे का। अच्छा 6 बजे उठे नहीं गया, वो भी कैंसल। शाम को चाचे आ गए, वो भी कैंसल, कैंसल ही कैंसल। शॉपिंग के लिए चले गए थे जी, वो शादी आ गई थी जी, वो फलाना गेस्ट आ गया था जी, लोग आए में। उसकी रीजन ये है कि वो उस वक्त को पहचान ही नहीं रहे कि भाई ये सीजन तो प्रेयर का सीजन है, ये तो दुआ का सीजन है। जब वक्त पूरा हो गया, खुदा वक्त को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना जानता, खुदा बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है टाइम को और इस जगह पर हिट करता है कि सारा मामला ही इब्लीस का फ्लॉप करके रख देता। हम अपने वक्त को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते। जिस दिन हमने तौबा की, जिस दिन हमने खुदावंत को पहचाना, उसके बाद से हम किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हम किस तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं, किन बातों में हम अपना वक्त निकाल रहे हैं। अगर खुदावंद यीशु मसीह आज के दिनों में पैदा हो जाता सपोज, तो कितनी मुश्किल होनी थी। पाकिस्तान के अंदर ही इंजील रहनी थी या यूट्यूब के जरिए पहुंच जानी थी। समझ आ रही है आपको?
अब वीजे की कितनी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान से बाहर निकला, और जब से कोरोना के ये सारे पेंडेमिक के इश्यूज हुए हैं, जो लोग इधर आए हुए थे इधर फंस गए, जो उधर गए हुए थे उधर फंस गए। 6-6 महीने साल लोग ऐसे रह के गए ने, कई अभी तक वापस नहीं जा सके उन मुल्कों में जहां के वो रिहायशी हैं, फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके मामला क्लियर ही नहीं हो पा रहे। तो खुदा को इन सब चीजों का पहले से ही पता था। खुदा ने वो वक्त सिलेक्ट किया अपने तजस्सुम का जो एक आइडियल टाइम था। हम अपनी लाइफ के अंदर वक्त को क्यों नहीं पहचानते? हमने उस वक्त पर निगाह ही नहीं की जिस वक्त खुदा ने हम पे नजर की थी, जब खुदा ने हम पर अपना रहम जारी किया। हम तो अपने वक्त को बड़ी सुकून से गुजार रहे हैं बगैर किसी मकसद के। जे किसी को बह गए तो बह ही गए, वो जोड़ा जी बह जाना सी, मतलब उन्होंने भी लेट करा देना, वो बह जा यार कोई गल नहीं, 5 मिनट तो पहुंच जाना, ऐसे लेट कराते। उस बंदे को नजर आ रहा है कि मेरा आधे घंटे का सफर है और वो बैठा बैठा ही 5 मिनट पे उसको। इसलिए वक्त से पहले हर काम को करने का ख्याल अपने दिल में रखें। जो बेस्ट इवेंट अब आने वाला है वो है जी मसीह की आमद। वो भी एक वक्त है, लेकिन उस वक्त का किसी को बताया नहीं गया। खुदा को तो पता है वो वक्त, क्यों जी पादी साहब? खुदा को उस वक्त का पता है कि वो कब आएगा, लेकिन कलीसिया को ये नहीं पता कि वो कब आएगा। तो इसका मतलब है कि कलीसिया को अभी से तैयारी करनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा जोर इन इवेंट्स के ऊपर लगा रहे हैं, ये अच्छी बात है। केक भी लोग खाते हैं, पार्टीज भी करते हैं, गेट टुगेदर भी करते हैं, खाने पकाने सब कुछ ठीक है। ये एक ईद की ये सारी चीजें नुमाइंदगी करती हैं कि भी इसमें खुशी है। ईद फिर है किस चीज की? जब खुशी आपने मनानी है तो खुशी इंसान कैसे मनाता है? अच्छे कपड़े पहन लेता है, अच्छे खाने और पकवान बनाता है। लेकिन एक बड़ा इवेंट आने वाला, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जिसकी हम याददहानी करते हैं कि बैतलहम में खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। आज तो नहीं पैदा हुए। हम तो ईमान की हालत में उस चीज को रिपीट करते हैं, अपनी सोचों के अंदर, अपने ख्यालों के अंदर दोबारा से उसको ताजा करते हैं। तो मैंने तो बताया कि क्रिसमस ईमानदार की लाइफ में तो रोज होता है, क्योंकि वो इस चीज को जानता है कि मसीह ने मेरे लिए तजस्सुम लिया था। आमीन। हमने जिस इवेंट के लिए तैयारी करनी है वो क्राइस्ट की सेकंड कमिंग है। मसीह की आमद के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। वो आ सकता है ईमानदारों को लेने के लिए किसी भी वक्त। मैं ये नहीं कहता कि यीशु अभी आ जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनका होना पहले जरूर है, लेकिन वो इवेंट्स आपके सर पे खड़े हुए और वो काम हो रहा है। खुदा की घड़ी जो है वो चल रही है और मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। और आगे लिखा है, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। शरीयत खुदा ने खुद दी है, तो वो खुद मातहत क्यों हो गया उसको? यूहन्ना ने कहा, यीशु से कहा कि मैं नहीं बपतिस्मा दे सकता तुझे, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दूं, मैं तो तेरी जूतियां उठाने के लायक नहीं। यीशु ने कहा तू ऐसे होने दे, और खुद क्राइस्ट ने अपने आप को शरीयत के मातहत किया है। ये एक बड़ा भेद है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को शरीयत के मातहत किया ताकि वो जमीन पर रहते हुए शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, और क्राइस्ट ही दुनिया का वो वाहिद शख्स है जिसने पूरी शरीयत पर अमल किया। और जब हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो इसका मतलब है कि हमने पूरा लॉ उसको ओबे किया है। समझ आई आपको ये भेद? खुदावंद यीशु मसीह शरीयत के मातहत इसलिए पैदा हुआ ताकि वो शरीयत को, पूरी शरीयत को पूरा करे। क्राइस्ट ने कहा मैं उसको मनसूख करने नहीं आया, बल्कि मैं उसको फुलफिल करने के लिए आया हूं, मैं उसको पूरा करने के लिए आया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी शरीयत पर अमल किया है, और अगर हम मसीह में हैं तो इसका मतलब है हमने भी पूरी शरीयत पर अमल किया है। यह है मसीह में होने का फायदा। प्रेज द लॉर्ड। सो जरूरी यह है कि हम मसीह यीशु के वसीला से आसमानी बाप के साथ एक ताल्लुक कायम करें, और खुदा ने खुद यह मुकर्रर किया है कि मसीह यीशु के वसीला से हम उसके पास हैं। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, और भेजा इसलिए कि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। हमारी जिंदगी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन मसीह यीशु में है। खुदा ये चाहता है कि वो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से उन तमाम कामों को जो शैतान हमारी जिंदगी में जारी रखे हुए हैं उनको खत्म कर दे। ये कैसे मुमकिन होगा? जब हम खुदावंद की हुजूरी में रहेंगे, डे बाय डे खुदावंद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो फिर खुदा हम पर जाहिर करेगा कि वो अपने कलाम में हमारी बाबत क्या कहता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है कि हमने कभी अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम नहीं किया। हमें से किसी की ख्वाहिश नहीं कि मैं मसीह की मानी नजर आऊं, किरदार में मेरा किरदार यीशु की तरह। ये गीत मुझे बड़ा पसंद है। मैं हमेशा जब से मैंने इसे सुना था मुझे आज भी याद है। हालांकि अनसमल ने गाया हुआ है, अनसमल ने और खुशनूद अजराया ने ये गीत गाया था, मेरे खुदा ये मेरी दुआ यीशु की मानिंद मुझको बना। तो अनसमल ही की एक इबादत थी और वो करवाई भी उन्होंने ही थी, बिशप अजराया ने। तो वहां पर कराची से एक बहन आई, उसने कहा कि जी मैं गीत गाना चाहती हूँ। तो अभी मल साहब तो आए नहीं थे और इबादत अभी शुरू ही हुई थी, लोग लेकिन काफी आ चुके थे। उस बहन ने ये गीत गाया। आप बिलीव करें कि ये उस वक्त का सुना हुआ गीत है जब मैंने अभी नई नई तौबा की। आज भी उस बहन की आवाज और वो सारा मंजर मेरी सोचों में, मेरे ख्यालों में
इतना ही ताज़ा है जैसा कि मैंने इसे अभी सुना है। मेरे खुदा, ये मेरी दुआ, यस्सु की मानिंद तू मुझको बना, मुझसे बहा, हाँ मुझसे बहा आबे हयात की नदियां बहा। कैसी दुआ है कि खुदावन तू मुझ में से नजर आ। और यीशु मसीह ने कहा कि भाई तुम में से आबे हयात की नदियां जारी हो जाएंगी। तू अगर मुझसे पानी लेगी तो फिर तू प्यासी नहीं होगी। हमने ये दुआ नहीं की। ये एक अफसोसनाक बात है कि हमने वक्त को जाया किया। हमने खुदा से अगर ये दुआ की होती ना कि खुदावन तू हमें अपने बेटे यस्सु की मानिंद बना, तो आज कलीसिया का नक्शा कुछ और होता। हमने वक्त को जाया किया, गड्डियां मंगी ऐसी वीजे मंगे ने, हमने दुनियावी चीजें मांगी। अगर आप दयानतदारी से अपनी दुआया जिंदगी को देख लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना वक्त जाया कर रहे हैं। क्योंकि हमारी दुआएं यही हैं, ऐ खुदा मुझे बरकत दे, ऐ खुदा मुझे बरकत दे, मेरी सैलरी बढ़ा, ऐ खुदा मेरे बिजनेस को ऊपर लेकर आ, ऐ खुदा में शादी आ गई, पैसे चाहिए। ये जरूरतें हैं हमारी, हमने इनको बताना है। लेकिन हम ये दुआ कब करेंगे कि खुदावंद हम तेरी मानी नजर आना चाहते हैं। हम अपने वक्त को जाया कर रहे हैं। अगर आप ये दुआ नहीं कर रहे तो आप दुआ नहीं कर रहे, मुझे माफ कीजिएगा। अगर हम ये दुआ नहीं कर रहे कि आसमानी बाप मैं तेरे बेटे यस्सु की तरह दिखना चाहता हूं और दिखना चाहती हूं, तो हम दुआ नहीं कर रहे। इसीलिए तो पौलुस कहता है कि हमें दुआ करनी नहीं आती। क्यों जी सर जी? पौलुस ये कहता है कि हमें दुआ करनी नहीं आती। खुदा का पाक रूह खुद हमारे अंदर से आहें भरता है और वो हमें दुआ करनी सिखाता है। प्रेयर वॉरियर जो है असल में होली स्पिरिट है, मैं और आप नहीं है। और पाक रूह हमेशा वो दुआ करता है जो खुदा की मंशा और मर्जी के मुताबिक होती है। हम वो हमेशा दुआ करते हैं जिधर ना खुदा दी प्लानिंग थी तो भी जाहिर नहीं हो रही होती। हम खुदा की प्लानिंग के ऑपोजिट प्रेयर कर रहे होते हैं। खुदा को ऐसे लोग चाहिए जो मसीह की मानिंद दिखे, स्टिफनेस की तरह के लोग, खिदमत करने वाले लोग। तो यहां पर जो खिदमत का हमारे जहन में कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल ही फर्क है। हमारे जहन में तो कॉन्सेप्ट यही है कि भाई मैं कोट पैंट पा के जावांगा, टाई शाई ला के जावांगा, तो जनाब मैं पुलपट ते खलोवांगा तो मैं खिदमत करांगा, मैं कलाम सुनावांगा, ये खिदमत है। इबादत को लीड करना ये खिदमत है, साज बजाना ये खिदमत है। खिदमत तो यह है कि लोगों को मसीह से मिलाना और अपनी जिंदगी से मसीह को दिखाना। आमीन। अगर हम मसीह को अपनी जिंदगी से दिखा ही ना पाए तो जितने मर्जी अच्छे अल्फाज हमारे हों, इबादत कितनी अच्छी लीड कर रहे हैं, कलाम कितना अच्छा सुना रहे हैं, अगर मेरी पर्सनैलिटी के अंदर क्राइस्ट का कोई एक भी पोर्शन नहीं है तो मेरी सारी खिदमत तो अकारत है, बेकार है, फजूल है, लोगों का मैं वक्त बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन अगर लोग मेरी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं मसीह को पा रहे हैं तो वो कहेंगे यार इस बंदे की गल सुनो, क्योंकि यह बंदा मसीह को फॉलो करता है। मेरी मानिंद बनो जैसा मैं मसीह की मानिंद बनता हूं। पौलुस को यह पता था कि मैं मसीह को फॉलो करने वाला हूं, मैं मसीह की पर्सनैलिटी को फॉलो करता हूं और मसीह का किरदार मेरे अंदर है। और इब्तदाई कलीसिया को यह पता था कि पौलुस कौन है, इवन के बदरूहों को भी पता था। उन्होंने कहा कि हम पौलुस को भी जानते हैं और यस्सु को भी जानते हैं, सिकवा काइन के बेटा हो, तुसी कौन हो भाई? इसका मतलब है कि शैतान की जो टेरिटरी है उसके अंदर भी पौलुस एक जाना माना आदमी था। बदरूहों को भी पता था कि ये खुदा का खादम है, ये खुदा के हाथ में है और खुदा इसको इस्तेमाल करता है। मेरे जीजो उस वक्त को पहचाने, वक्त को पहचाने। ये क्रिसमस भी गुजर जाएगा, ये नया साल भी गुजर जाएगा, कहीं हम पुराने ही ना रह जाए। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। खुद पुराने बोसीदा गले सड़े, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक, नया साल मुबारक। बच्चों आपको भी नया साल, सबको नया साल। भाई नया साल तो मुबारक है, अपनी हालत पे तो नजर कर लें, हमारी हालत क्या है? हम वही पुराने, वही सोचे, वही जलन, वही हसद, वही बुगज, वही गुना, वही बेतरतीब जिंदगी, वही सुस्ती, वही काहली, वही लेट आना, वही कलाम ना पढ़ना, वही दुआ ना करना, वही प्रस्तिश ना करना, वही सब कुछ पुराने चाल चलन। और हर साल हैप्पी कैलेंडर बदलते जा रहे हैं लेकिन हम नहीं बदल रहे। किन्ने कैलेंडर असी ले आके छोड़ देते ने, नवे ले आके फिर लाए ने। कैलेंडर साढ़े घर च बदली जा रहे हैं, असी पुराने ते पुराने ही। जब वक्त पूरा हो गया, आमीन। खुदा वक्त को इस्तेमाल करना जानता है। अगर हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम वक्त को दुरुस्त क्यों नहीं इस्तेमाल करते? दिस इज माई क्वेश्चन। ये मेरा सवाल है अपने आप से भी, आपसे भी। हम वक्त को क्यों दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं करते? जिस वक्त को हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम उनको आम चीजों में लगा देते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई बरकत आ नहीं। अभी कल हम एक जगह पर इबादत के लिए गए तो एक भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा जी मैं साउथ अफ्रीका में जॉब करता था, तो मेरे हमसाए में, मतलब मेरे नेबर्स में एक ऐसी फैमिली आई जो कि फ्रांस से आई थी, मियाँ बीवी थे। उन्होंने 2 साल पैसे जमा किए अपनी तनख्वाहों में से। 2 साल पैसे जमा करके 2 सालों में जितने भी पैसे उन्होंने जमा किए थे वो साउथ अफ्रीका में 2 साल रहने के लिए आए कि हम यहाँ पे मुनादी करेंगे। सेविंग उन्होंने की है कि असी एक दूसरे मुल्क से जाइए जिथे मसीह को कोई नहीं जानता, उत्थे जाके असी मसीह का प्रचार करें। वो कहता मैं बड़ा हैरान हुआ कि आप लोगों की कैसी सोच है, मेंटली अप्रोच कैसी। हम लोग पैसे किस चीज़ के लिए जमा कर रहे हैं? कई चीज़ां ने। मैं मोबाइल लेना, अब तो मोबाइल लेने की प्रॉब्लम नहीं रही, किस्तों पे आ गए, कई ने 6-6 कढ़ाए हुए किस्तों पे।
लाइनें लगी। एक दफा मैं पता नहीं डेविड और मैं धर्मपुरे गए तो मैं कि यार इत्थे कोई नवा छोले वाला है, कहता नहीं जी मोबाइल दे, कहता जी किस तरह के मोबाइल मिलन डे। मैं कहा तुहाडी खैर, इन्ना रश। अब तो कोई इशू नहीं है, पैसे जमा कर रहे हैं गाड़ियों के लिए, घर के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए हम पैसे जमा कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत हुई, मेरा बड़ा ईमान ताज़ा हुआ, कई बार हम खुदा के लिए कुछ भी नहीं करते। अपने बच्चों की सालगिरह के लिए बहुत पैसा हम लगा देते हैं, बच्चों की शादियों के लिए लाखों लाख रुपया लुटा देते हैं। जी थदियाँ सुट देना, थदियाँ सुट रहे तो खुदा दी दफा यार 10 का नोट रखिया सी पता नहीं किधर, ओह शिट ओदी ते सलांटी लैती सवेरे मुंडे, हुण की करा है जी। किस पैमाने से हम नाप रहे हैं, यहीं से अंदाजा आप कर लें। वक्त को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी सेहत को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने पैसों को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने शबो रोज किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज खुदा ने हमें दिए, इंटरनेट खुदा ने आपको दिया, आप किस तरह इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर दिया, आपको मोबाइल दिया, किस तरह से किस लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवान सारी नस्ल इत्थे बैठी, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि यार स्टेटस लाने लिए इतना टाइम है ना, अब बिलीव करें शेरो शायरी उस पर होती है, अजीबो गरीब किस्म के उसमें कोट्स होते हैं जिन्हों का उन्होंने अपनी जिंदगी ना कोई ताल्लुक नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें निकाल के शेक्सपियर की फलानी ये वो। सोचता हूं कि ये हमारी कौम किस तरफ जा रही। हर रोज वो छांट फटक करते हैं कि आज मैं लाना की, जैसे कपड़े लोग रोज चेंज करते हैं, स्टेटस भी रोज चेंज करना एक फैशन है। ये हर रोज की ड्यूटी है हमारी कि हमने अपना स्टेटस चेंज करना है। और मुझे हैरत इस बात की है, आप लोगों का स्टेटस पढ़ के अंदाजा लगा लें ए बीवी अपने बंदे ना लड़ी हुई है कि नहीं लड़ी। आई एम सॉरी टू से, अपने घर के सारे हालात अपने स्टेटस से दस दें। किसी को अपना खून भी पिला दें, वो आपका सगा नहीं बन सकता। ऐसा मतलब है कि भी मामला तो खिलरे पे ने सारे कार में। अगर आपने लगाने हैं चले कोई आयत लगा दें, कोई ऐसी चीज लगाएं। हर कोई स्कॉलर बना फिर रहा, आज स्कॉलर हैं यहाँ पे, फिलोसफर है सारे, बड़ी बड़ी बातें। और अब अच्छी बातें सिर्फ मोबाइल में रह गई। हम इतने फोकट हो चुके हैं अपने किरदार में कि हमारे पास सिर्फ बातें करने के लिए रह गई हैं। किरदार में हम कंगाल हैं, फकीर हैं। हमारी पर्सनालिटी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं जिससे लोगों को हम इनकरेज कर सकें। मैं हमेशा वो शेर मुझे याद आ जाता है, चीज़ां दी असलियत अनवर नेड़े होके जानी, चीज़ां दी असलियत अनवर नेड़े होके जानी। दूरों वांग शतूतां लगियां मैनू हरियां मिर्चां। दूर से हमें लगा कि शतूत लगे हुए हैं, लेकिन जब पास गए तो वो हरी मिर्चें थी। हम सबके किरदार ऐसे हैं, ये एक अफसोसनाक बात है। हम मसीह के लिए दुआ ही नहीं कर रहे कि खुदा ने मसीह की मानंद देखो। हम तो वैसा बनना चाहते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। मैं तो यही दुआ करता हूं, आप भी यही करते हैं, क्यों जी? हमें ये दुआ नहीं करनी चाहिए, खुदावंद मुझे ना बस इस जगह पे घर दे, खुदावंद मुझे इस जगह पे नौकरी दे दे। ये क्या है? जैसा मैं बनना चाहता हूं मैं खुदा को वैसा करने के लिए कह रहा हूं। आपको समझ आई? मैं खुदा को डिक्टेशन दे रहा हूं कि खुदावंद तू इंजन कर। लेकिन खुदा तो ऐसे नहीं चलेगा, खुदा चुप करके सुनता रहता। चल भी करी जा दुआ, 2 घंटे दी करी जा दुआ, 2-2 घंटे दुआ आंसू बहा रहे हैं, वही बातें खुदा से मांग रहे हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। लिखा है जो कुछ तुम दुआ में मांगे हो यकीन करो कि तुमको मिल गया, वो तुमको मिल जाएगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा। लेकिन क्या खुदा यही चाहता है कि हम सिर्फ यही मांगते रहें? खुदा को नहीं पता कि इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाना है तो इनको ट्रांसपोर्ट चाहिए? खुदा को पता है। खुदा को पता है कि शादी आ रही है, उन्होंने कपड़े चाहिए ने, उसको आपसे पहले पता। हजे दिन रखे भी नहीं सन गए, खुदा को पहले ही पता सी कि शादी दे कपड़े चाहिए होंगे। खुदा तो पहले से प्लानिंग किए बैठा है। हमने जिस चीज के लिए दुआ करनी वो ये कि खुदावंद हम मसीह की मानंद देखें। उस शादी में जब हम जाएं तो हम खुदा का जलाल जाहिर कर पाए, किसी अपने जलाल जाहिर कर दे रही। हाँ जी शरारे पाए ने, हाँ जी कोट पैंट पाए ने, हाँ जी तस्वीर ला रहे, लाइटा के विचों कोई निकल के आ रहा। ऐसे उन्होंने एंट्रेंस के ऊपर लाइटें लगाई, वहीं पे आपको कुछ लोग मिल जाएंगे। कहता नहीं थोड़ा इधर हो, लाइट आन डई, कोई फुलों च वड़िया आया, कोई कितों वड़े, मच्छर वड़ा रहे ने अपने आप, लेकिन लगे हुए। आप शादी में जाएं ताकि आप खुदा का जलाल जाहिर कर सकें, लेकिन हम वहां पे क्या कर रहे हैं? हम अपना जलाल जाहिर। क्रिसमस की बातों में भी अपने ही कपड़े भैन एक दूजे देख रही हैं, मैं छड़ आई सा भला मैं ले लैंदी, मैं भी छड़ आई सूट, एनू किड्डा जचन डे। और फिर उसके टेलर का कोई ना कोई फॉल्ट निकाल दें, बाजी सूट तेरा बड़ा अच्छा सी, टेलर ने तेरा खराब कर दिया। उसको वहम में मुब्तला करता कि घर जाके वो बदल ले। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। इस क्रिसमस पे ये बात सीखें कि खुदा वक्त को कैसे इस्तेमाल करता। बाइबल मुकद्दस को पढ़ें, आपको हैरत होगी खुदा ने इस तरीके से टाइम को इस्तेमाल किया कि आप खुदा की शुक्रगुजारी किए बगैर रह नहीं सकते। किस तरह से खुदा कौमों को उठाता है, किस तरह उनको वक्त पे गिरा देता है, किस तरह एक वक्त एक शख्स से काम लेता है फिर उसके बाद खुदा उसको पीछे हटा देता है। ये तारीख है।
ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ें, न्यू टेस्टमेंट को पढ़ें, आपको समझ आएगी। एक वक्त में वो शख्स, वो कौम जो इंतहाई बुरी है, बुत परस्त है, खुदा उसकी फेवर कर रहा है और अपनी कौम को खुदा ने छोड़ दिया, क्योंकि खुदा अपनी कौम की तरबियत करना चाहता है। बनी इसराइल, खुदा वक्तों को इस्तेमाल करता है और खुदा ये चाहता है कि हम भी वक्त की कदर करें। आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, मेरे पास भी ज्यादा वक्त नहीं। मुझे पता ही नहीं चला मेरे बाल एकदम से सफेद हो गए। मुबीन साहब ने मैं देखना, यार मुबीन साहब तो इंज बिल्कुल इंज सन ते मैं बिल्कुल इंज सन, ऐसे सूखे सड़े थे। हम लोग कहते सर डाइटिंग करो, मैं कहना हाँ यार हूँ डाइटिंग का वक्त आ गया। वाकई सही बात, अब एक्सरसाइज का वक्त आ गया। एक वक्त में लोग कहते हैं सर तुसी कुछ खाओ, आप खाएं ताकि आपकी कुछ जान बने, ताड़े ते भी कोई मांस बोटी नजर आए। अब लोग हमें कहते हैं कि सर जी तुसी कटाओ। मेरी मिसेज मुझे कहती कि तुसी कुछ खाना थाले लेके। ठीक है, ये वक्त है, एक वक्त खाने का था, अब एक वक्त खाने से जान छुड़ाने का वक्त, एक्सरसाइज करने का वक्त। हर चीज वक्त से होती है। अगर हम उन वक्तों को नहीं पहचानेंगे हम पीछे रह जाएंगे। आज स्पिरिचुअली तौर पर हम बहुत पीछे हैं। गोरे हमें आगे कहते हैं कि यार तुसी अजे भी वही काम करन डे जे, असी का सीआई नहीं सीखे अजे, असी ABCD नहीं सीखी ते असी जी तक किथे जाइए, ए एप्पल, बी बॉल, सी कैट। ठीक है, असी तो होते ही, हम तो वही जिंदगी गुजार रहे हैं। भाई साहब मैं गल पूछनी सी बड़ी जरूरी। हाँ जी पूछो। कुर्बानी का गोश्त खा सकते? ए एप्पल, चलो जी। इस तरह की बेशुमार ABC में आपको सुना सकता हूं, जितने सालों में मैं इकट्ठी की थी। उसी चीज में फंसे में, उसी चीज में फंसे, उससे बाहर आते ही नहीं। हमने अपने आप को खोल में बंद कर लिया, बस उसी खोल में, और वो खोल हमारी अपनी जात का ही है। हम अपनी खुदी का शिकार हो चुके हैं। आज जरूरत इस बात की है, इस क्रिसमस के सीजन को जब हम मना रहे हैं, बहुत से पैगाम हमने सुनने हैं। यसू चरनी में लिपटा हुआ, मजूसी आ गए, चरवाहिया को खबर मिल गई, चरवाहिया ने जाके सजदा किया, मजूसिया ने सजदा किया, सोना मुरलमान यसू मसीह की बादशाही को जाहिर करते हैं, मुर उसकी मौत को जाहिर करता है। बड़ी बड़ी हम सुनेंगे, सारी बातें में याद हो चुकी हैं जुबानी, लेकिन अमल। एक बात जो बड़ी गौर तलब है कि वो जो फकी फरीसी जिनको हेरोदिस ने बुलाकर उनसे पूछा था कि क्या ये मजूसी आकर जिस बादशाह का जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई तुम्हारे कलाम में कहीं कोई शायबा मौजूद है, कोई पेशेंट कोई मौजूद है कि वो पैदा होगा? उन्होंने कहा जी हाँ, जिस इलाके का बता रहे इसी इलाके में पैदा हो। लेकिन बाइबल मुकद्दस में कहीं नहीं लिखा कि वो फकी फरीसी जाके यीशु को सजदा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने सजदा नहीं किया यीशु, उन्होंने पता जरूर सी कि नजात दहिंदे ने पैदा इत्थे ही होना है, बादशाह ने आना है इत्थे ही है, लेकिन वो गए नहीं। हमें भी सारी पता है, 2 मच्छियां ते 5 रोटियां, कुबड़ी औरत नूं यीशु ने सीधा करता, 4 दिन दे लाजर नूं जिंदा, बड़ी हमें सारी चीजें याद हैं, लेकिन हम सजदा नहीं करते, हम तौबा नहीं करते, हम अपनी जिंदगी खुदावंद को नहीं देते। तो इसका मतलब है कि ये क्रिसमस भी कहीं पिछले क्रिसमस की तरह ना गुजर जाए। ये नया साल भी 2022 भी एंटर होके हम उस दूसरी तरफ से निकल जाए 2023 में, ऐसी उंजी रही है। जब वक्त पूरा हो गया, खुदा ने बर वक्त अपने बेटे को भेजा, जो एक मुनासिब वक्त था, एप्रोप्रिएट टाइम था, उस पर खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा ने तजस्सुम लिया, वो ज़मीन पर आया, और वो ये चाहता है कि हम हर रोज़ अपने वक्त को यूटिलाइज करें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस बात के लिए सोचिए, हर रोज़ ये 24 घंटे जो आपको दिए जाते हैं, हम इसमें क्या करते हैं? हम सुबह रोज़ यहाँ पर दुआ करते हैं, 1 घंटे के लिए हम यहाँ पर जमा होते हैं। बहुत से लोगों को हम जानते हैं कि जो कलीसिया के हैं वो घरों में होते हैं, लेकिन वो नहीं आते, क्योंकि उनकी नज़र में ये काम सी चीज़ है। और नौजवान जो बच्चे हैं वो सारी रात मोबाइल पे चूंकि लगे रहते हैं, सवेरे उन्होंने आंख नहीं खोलती। नौजवान भी अपनी जिंदगी को देखें, क्योंकि अगर आज आपने अपनी बुनियाद गलत रख ली तो कल के वक्त में आप पछताएंगे, आप रोएंगे, आप सोचेंगे कि उस वक्त हमारे पास वक्त था, हम ये काम कर सकते थे, हम खुदा की हुजूरी में ज्यादा वक्त गुजार सकते थे, लेकिन हमने उस वक्त की कदर ना की। इसलिए अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, सोचिए आप कहां पर खड़े।